हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज आपके लिए एक स्टोरी जिसका नाम है बेचारा पति यानी पुअर हस्बैंड। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इस स्टोरी के जो हिंदी के सेंटेंस है उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और साथ में हम कुछ ग्रामर भी सीखेंगे। तो चलिए गाइस, मैं बिना देरी के हुए इस स्टोरी को शुरू करता हूं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कुछ कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। बेचारा पति। बेचारा मतलब पुअर, पति हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड यानी बेचारा पति। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार पति और पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। तो पहले गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें अब देखते हैं टेंस है रहे थे। इसका मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज किया जाता है। चलो, अब इसका सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले करते हैं वंस, एक बार, ONCE, वंस, एक बार। पति और पत्नी, पति और पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं ए कपल, वंस ए कपल यानी हस्बैंड एंड वाइफ, इन शॉर्ट ए कपल। तो वंस ए कपल यानी एक बार पत्नी पति पत्नी झगड़ रहे थे। तो वॉज क्वारलिंग, QUARLLING यानी झगड़ रहे थे किसमें, आपस में। तो विद ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, विद ईच, EACH, सॉरी, अदर, OTHER, अदर। तो वंस ए कपल वॉज क्वारलिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, पत्नी ने जोर से कहा। पत्नी यानी वाइफ। तो पत्नी ने कहा वाइफ, तो यहां पर हो जाएगा द वाइफ। द वाइफ, पत्नी ने कहा। कहा का मतलब हो गया ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो कहा का हो गया से की सेकंड फॉर्म है सेड। द वाइफ सेड, कैसे कहा, जोर से, लाउडली, LOUDLY, लाउडली यानी पत्नी ने जोर से कहा। द वाइफ सेड लाउडली, क्या कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने का मतलब यू। अब देखो, बर्बाद कर दी है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है या कर चुके हो। तो तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो तुमने मेरी जिंदगी, तो यू मींस तुमने। अब हैव, यू हैव वो प्लूरल है, यू हैव बर्बाद कर दी, ruined, RUINED, यू हैव ruined, तुमने बर्बाद कर दी किसको, माई लाइफ, मेरी जिंदगी को, मेरी जिंदगी, माई लाइफ। तो इसका होगा यू हैव ruined माई लाइफ, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी या तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर चुके। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम किसी काम के नहीं हो। ध्यान दीजिए, तुम किसी काम के नहीं हो। तो यू आर गुड, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। नेक्स्ट, चले जाओ। चले जाओ, चले जाने का मतलब होता है गो अवे, चले जाओ। एंड, और वापस मत आना जब तक काम पूरा न हो। वापस मत आना, डोंट कम, इंपेरेटिव सेंटेंस है दोनों, गो अवे एंड डोंट कम इंपेरेटिव सेंटेंस है कि चले जाओ और वापस मत आना। डोंट कम बैक टिल यानी
जब तक टिल यू हैव डन द वर्क, कि जब तक तुम काम पूरा कर लो। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर हैव डन है, यानी यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, चले जाओ, गो अवे, और वापस मत आना, एंड डोंट कम बैक, जब तक काम पूरा न हो, टिल यू हैव डन द वर्क, यानी जब तक तुम काम को पूरा न करो वापिस मत आना। नेक्स्ट सेंटेंस है, पति मजबूत और ताकतवर था। पति द हस्बैंड था, वॉज मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ताकतवर, पावरफुल। परंतु बट पत्नी को एक शब्द न बोला, यानी पति वो मजबूत ताकतवर था, द हस्बैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बट पत्नी को एक शब्द न बोला, बट ही यानी वह कुड नॉट यानी नहीं बोल सका, अटर अ वर्ड, बट ही कुड नॉट अटर ए वर्ड, परंतु वह पत्नी को एक शब्द न बोल सका, टू पत्नी को, टू द वाइफ, ही कुड नॉट अटर ए वर्ड टू द वाइफ, कि वह पत्नी को एक शब्द न बोल सका, पत्नी को, टू द वाइफ, एक शब्द यानी ए वर्ड न बोल सका, कुड नॉट अटर, और चला गया, एंड चला गया पास्ट टेंस है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, एंड वेंट अवे, और वह चला गया। अकबर ने सारी घटना देखी और बीरबल से बोला, यानी अकबर ने सारी घटना देखी, अकबर ने देखी, तो अकबर सा, सी की सेकंड फॉर्म है अकबर सा, अकबर ने देखी सारी घटना, ऑल द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, कि अकबर ने ऑल द इंसिडेंट सारी घटना को साथ देखा और बीरबल से बोला, एंड सेड कहा, और बीरबल से कहा, सेड टू बीरबल, एंड सेड टू बीरबल, सेड का मतलब कहा, टू बीरबल यानी बीरबल से या बीरबल को, उसने बीरबल को कहा, क्या कहा, बीरबल एक मजबूत आदमी अपनी पत्नी के आदेश को कैसे आसानी से मान लेता है, कैसे यानी क्वेश्चन मार्क है, तो ये WH इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हाउ, अब देखो मान लेता है यानी इसके अंदर कैसे मान वो सकता है, तो ही हाउ कैन, अब देखो एक मजबूत आदमी यानी एक मजबूत पति, हाउ कैन ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक हाउ कैन ए स्ट्रॉन्ग मैन यानी किस तरह एक मजबूत आदमी, फॉलो का मतलब होता है मान लेना या अनुसरण करता है, कि टू हाउ कैन ए स्ट्रॉन्ग मैन फॉलो, कि किस तरह से एक मजबूत आदमी है वो अनुसरण करता है, किसका, हिज वाइफ अपनी पत्नी का, हिज वाइफ अपनी पत्नी का, किसे, आसानी से, इजीली, EASILY, कि हाउ कैन ए स्ट्रॉन्ग मैन फॉलो हिज वाइफ इजीली, कि कैसे एक मजबूत आदमी वो अपनी पत्नी के आदेश को आसानी से मान लेता है, ये क्वेश्चन मार्क।
बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल रिप्लाइड, LIED। देखिए वैसे रिप्लाई की स्पेलिंग REPLY होता है, लेकिन ED लगाने से Y के स्थान पर I हो जाता है और फिर ED हो जाता है। तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, उत्तर दिया, महाराजा यानी हजूर, आदमी की शादी के बाद पत्नी है जो पति को आदेश देती है, और सिर्फ बेचारा पति है जो चुपचाप आदेश का पालन करता है। तो देखिए हजूर, आदमी की शादी के बाद यानी आफ्टर के बाद, आफ्टर मेंस मैरिज, MARRIAGE, मैरिज, आफ्टर मेंस मैरिज यानी आदमी की शादी के बाद पत्नी यानी द वाइफ पत्नी है यानी द वाइफ, जो अब देखिए यहां पर आएगा हु, यानी द पत्नी है जो, या ये हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी पत्नी के साथ संबंध दर्शाता अगला सेंटेंस कि हु जो क्या करती है, ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स। अब देखिए यहां पर देती है तो प्रेजेंट, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें SAIS आएगा सिंगुलर के साथ, द वाइफ सिंगुलर है तो हु के साथ यहां पर ऑर्डर्स आ गया कि द वाइफ हु ऑर्डर्स यानी पत्नी जो आदेश देती है, एंड बेचारा पति यानी द पुअर हस्बैंड, यानी हु ऑर्डर्स एंड द पुअर हस्बैंड यानी जो बेचारा पति है, हु यहां पर यही रिलेटिव प्रोनाउन है, हु जो फॉलोज यानी पालन करता है, किसका, आदेश का यानी ऑर्डर का, द ऑर्डर्स का या कमांड का पालन करता है, चुपचाप यानी बिना कुछ बोले, साइलेंटली द हस्बैंड हु फॉलोज द ऑर्डर यानी कुछ बोले, विदाउट अटरिंग, UTTRING, अटरिंग अ वर्ड, तो विदाउट यानी बिना, अटरिंग बोले हुए ए वर्ड शब्द, कि बिना एक शब्द बोले हुए यानी चुपचाप, कि द वाइफ यानी जो पत्नी है, हु ऑर्डर्स आदेश देती है, एंड द पुअर हस्बैंड और बेचारा पति है, हु फॉलोज अनुसरण करता है, द ऑर्डर्स उन आदेशों का, विदाउट अटरिंग ए वर्ड बिना कुछ कहे एक शब्द के। अब बीरबल कह रहा है हुजूर यही सत्य है, तो हुजूर यही सत्य है, तो दिस इज ट्रूथ। स्त्री है हुजूर, पत्नी है वो पति को आदेश देती है, और पति है वो बिना एक शब्द के अपनी पत्नी के आदेश का पालन करता है, और यही सत्य है। जो अकबर मुस्कुराया और बीरबल से कहा, अकबर स्माइल्ड, अकबर स्माइल्ड एंड, और बीरबल से कहा, से की सेकंड फॉर्म सेड कहा, टू बीरबल क्या कहा, चलो घर चलते हैं देरी हो रही है, यानी उसे भी अपनी पत्नी की याद आ गई, वो भी शादीशुदा था, तो चलो घर चलते हैं देरी हो रही है, तो इसका होगा लेट्स गो टू होम, देरी हो रही है इसका मतलब होगा गेटिंग लेट, LAT, गेटिंग लेट, कि लेट्स गो होम आओ घर चले, गेटिंग लेट देरी हो रही है। बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल रिप्लाइड
क्या जवाब दिया? हुजूर मुझे भी। हुजूर, अब देखो मुझे भी इसका मतलब होता है मी टू, TOO मी टू, मुझे भी। तो हुजूर मुझे भी देरी हो रही है, आपको हो रही है तो, यानी घर पे पत्नी मेरा भी इंतजार कर रही है, आपका भी कर रही है, चलो घर जल्दी चलते हैं। और गाइस इस स्टोरी से आपने कुछ नए सेंटेंस, कुछ नए मीनिंग्स सीखे होंगे, कुछ ग्रामर के पॉइंट्स भी सीखे होंगे। तो गाइस आज इतना ही। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो कैसा भी लग रहा है, जैसा भी लगे, आप प्लीज इसको, आपको ये वीडियो जैसा भी लगे प्लीज आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे किस तरह की वीडियोस आपके लिए बनानी चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।